और नेपाल में अंतरिम सरकार पर बड़ी खबर, आज हो सकता है अंतरिम प्रधानमंत्री का ऐलान। तो नेपाल में अंतरिम सरकार पर ये जानकारी सामने आ रही है, जहां आज हो सकता है अंतरिम पीएम का ऐलान। सुशीला कार्की होंगे अंतरिम पीएम। सूत्रों से ये जानकारी, आज शपथ ले सकती हैं सुशीला कार्की के नाम पर अब जेंजी अड़ चुके हैं और सुबह 11 बजे आज आपको बता दें अल्टीमेटम भी दिया गया। मांगे पूरी न होने पर फिर आंदोलन की धमकी दी गई है। तो ये कार्की का समर्थन जेंजी करते नजर आए। कल बैठकों का दौर भी रहा, उसके बाद इस नाम पर सहमति। तो नेपाल में हिंसा के बाद अब अंतरिम सरकार बनाने की चुनौती है और सेना ने सभी पार्टियों से उनकी राय मांगी है। आंदोलनकारियों के बीच अंतरिम पीएम के लिए किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही। नेपाल के काठमांडू में हिंसा के बाद अब हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन अब सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया है। नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। आर्मी हेडक्वार्टर में इसे लेकर जेएनजी और अफसरों के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई। इससे पहले बुधवार को भी पहले दौर की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला था। सेना ने सभी पार्टी और नेताओं से राय मांगी है। नेपाल के लाइटमैन कहे जाने वाले कुलमान घिसिंग पीएम की रेस में आगे चल रहे हैं। वहीं सुशीला कार्की के नाम पर फिलहाल सहमति नहीं बन सकी है। अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। नेपाल में हिंसा के बाद अब हालात काबू में हैं, लेकिन अंतरिम सरकार को लेकर हलचल तेज है। मंथन और एक्शन का दौर भी जारी है। जेएनजी के नेता अपनी अपनी बिसात बिछा रहे हैं। ऐसे में 2 दिन तक सुलगे काठमांडू की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये बड़ा सवाल है। नेपाल में हिंसा भले ही थम गया हो, लेकिन अब नेपाल में सबकी निगाहें सेना पर टिकी हैं। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नेपाल में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत सभी मंत्री पद खाली हो चुके हैं। राष्ट्रपति किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं ले पा रहे। एक तरह से सेना ने उनके हाथ बांध रखे हैं। साल 2023 में रामचंद्र राष्ट्रपति बने थे। हालांकि सुरक्षा जिम्मेदारी संभाल रही नेपाली सेना की भी आलोचना हो रही है। और नेपाल की सत्ता से ओली सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद जेएनजी के नेता अपने अगले मिशन में जुट गए हैं। युवा नेताओं के बीच बयानों की जंग भी जारी है और हिंसा का ठीकरा सियासी पार्टियों पर फोड़ा जा रहा है। नेपाल में तख्ता पलट के बाद जेएनजी नेता आमने सामने आ गए हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अपील की थी। हिंसा और आगजनी के पीछे राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता शामिल हैं। वहीं नेपाली कांग्रेस के महासचिव गगन थापा ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने माना कि काठमांडू में हुई हिंसा में उनसे और सत्ता पर काबिज रही पार्टी के दूसरे नेताओं से कई गलती हुई। नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंधों के खिलाफ शुरू हुआ हिंसक आंदोलन भले ही थम गया हो, लेकिन जेएनजी आंदोलन ने देश की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। नेपाल में तख्ता पलट के बाद नए नए सियासी समीकरण बनते दिख रहे हैं। सुशीला कार्की के समर्थन में जेएनजी का एक धड़ कूद पड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ कई युवा नेता के जरिए ही नहीं, नई सरकार चुनने की बात भी कही जा रही है। उनमें से कौन कौन से वो चेहरे शामिल हैं, देखिए रिपोर्ट। हिंसक प्रदर्शन के बाद नेपाल में तख्ता पलट के 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अंतरिम सरकार के मुखिया के नाम पर सहमति नहीं बन सकी है। नेपाल में हालात हर पल बदल रहे हैं। नेपाल में नए पीएम के चुनाव को लेकर जेएनजी के नेता जुनल गदल ने कहा कि देश के संरक्षक के रूप में सुशीला कार्की को चुना जाना चाहिए। वहीं जेएनजी लीडर अनिल बनिया के मुताबिक उन्होंने ये आंदोलन बुजुर्ग नेताओं से तंग आकर किया था। हम संविधान बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उसमें जरूरी बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 महीने के अंदर हम चुनाव लड़ेंगे। आंदोलनकारियों ने पहले पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम आगे किया था, लेकिन फिर उनके नाम पर अंदरूनी विरोध होने लगा, जिसके बाद अब कुलमान घिसिंग के नाम को आगे किया गया है। Z News.